सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अध्याय 8 है। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ाई की थी। हम लोगों ने संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कुछ विशेष वक्तव्य यानी कुछ विशेष बातें हैं। वक्तव्य का अर्थ होता है कुछ विशेष बातें हैं जो हम लोग आज जानेंगे। कुछ व्याकरण शास्त्रीय अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के और दो भेद और बतलाते हैं। यानी हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 भेदों के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का। आज हम लोग संज्ञा के और 2 भेदों के बारे में जानेंगे जो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण और 2 भेदों के बारे में बताया गया है। पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय का अर्थ होता है समूह। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय का अर्थ मैंने अभी बताया बच्चों, समूह होता है, जो आदमियों का समूह होता है, जिसमें एक से ज्यादा आदमी एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ संघ बनाकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके बाद कक्षा है, सेना है, भीड़ है, पुस्तकालय है, दल है आदि, ये सब है। तो यानी जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का पता चलता है, यानी वस्तुओं के समूह का भी बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके बारे में उसके बाद से है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु आ जाता है आपको सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा, तांबा, ये सब चीजें जो होती हैं वो धातु होती हैं। और जो द्रव्य होते हैं जैसे पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब द्रव्य होते हैं। तो इन सबों के जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु और द्रव्य आदि का पदार्थों का बोध होता है उससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जब भी ये पदार्थ का उपयोग कहीं किया जाता है, किसी वाक्य में किया जाता है, तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञाओं के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। कुछ संज्ञा पदों के बहुवचन रूप बन सकते हैं, कुछ संज्ञा पदों के बहुवचन रूप बन सकते हैं और कुछ के नहीं। जिन संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप बन सकते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं और उनके पहले संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1 लड़का, 2 लड़के, 1 पुस्तक, 10 पुस्तक, 1 गुण, विशेषताएं, 1 कार्य, कई कार्य, ऐसे संज्ञाओं को हम गणनीय संज्ञा कह सकते हैं। यानी कुछ जो संज्ञा पद होते हैं, कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके बहुवचन रूप भी बन सकते हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे लड़का है, लड़की है, पुरानी पुस्तकें हैं, गुण है, अवगुण है, विशेषता है, कार्य है, कई कार्य है। जैसे कार्य होते हैं, जैसे 1 कार्य है, कई कार्य है, हम कर सकते हैं। तो उन कार्यों को आज हमने 1 से ज्यादा कार्य किया है तो इसको हम इसमें संख्या लगे। आज हमने 4 कार्य किए हैं, यानी कि आज हमें इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको गणनीय संज्ञा कहते हैं। और अगणनीय संज्ञा, जिन संज्ञा पदों के बहुवचन रूप नहीं बनते हैं, यानी उसका हम बहुवचन रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम ना ही गिन सकते हैं और उनके पहले संख्यावाचक शब्दों का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि गणनीय संज्ञा पदों में बहुवचन रूप भी बन सकता है, उन्हें हम गिन भी सकते हैं और लेकिन अगणनीय संज्ञा शब्दों में हम बहुवचन रूप नहीं बन सकते हैं, ना ही उन्हें गिन सकते हैं और ना ही उस संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हो गया सत्य को हम बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दया, बुढ़ापा, पढ़ाई, पानी, दूध जैसी संज्ञाओं को अगणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें अगणनीय संज्ञा कहते हैं और जिन्हें गिना जा सकता उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। समानतः व्यक्तिवाचक और बहुवाचक
भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे है सामान्य व्यक्तिवाचक और बहुत भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय संज्ञाएं होती है। जैसे रंजन, दिल्ली, ये सब क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अब प्रयुक्त होते हैं। बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, साहस, धातु तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी अगणनीय होती हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या होता है, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ईमानदारी हो गई, साहस हो गया, ये सब हम किसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद से जैसे संज्ञाएं, जैसे लोहा, सोना, ये सब क्या हो गया, ये सब चीजें हो गए द्रव्यवाचक और धातु और यानी द्रव्यवाचक का ये एक उदाहरण हो गया। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक व्याकरण शास्त्री समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। यानी उसके अंतर्गत, यानी व्याकरण में समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक के अंतर्गत ही माना जाता है। यानी कि हमारे हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के भेद होते हैं संज्ञा के, और यही उचित भी प्रतीत होता है। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाओं। भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे कैसे होती है। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, और वो प्रकार कौन कौन से हैं। जातिवाचक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया शब्द से हो गया। यानी जितनी भी जातिवाचक भाववाचक संज्ञाएं हैं 4 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। बच्चों ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ये सब आते हैं दास, दासता, मित्र, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती है जो लोगों के भाव के बारे में बताती है। कि चोरी करना उसका भाव है मित्रता, और दासता भी उसके भाव हैं, दानवता, मूर्खता, दैत्यवादी, ये सब जितने भी हैं इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ये भाववाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं जो भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद से सर्वनाम होंगे। सर्वनाम में भी ये जो अपना है, अपनत्व है, सर्वस्व है, निज है, निजत्व है, अहंकार है, ये सब जितने भी हैं ये सब सर्वनामिक शब्द होते हैं। विशेषण के शब्द होते हैं जो लोगों की विशेषता बतलाते हैं, जो भाववाचक संज्ञाओं में ये भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे मिठास, एकता, प्यास, दुष्टता, बुराई, औचित्य, ये सब जितने भी शब्द होते हैं बच्चों ये विशेषण के उदाहरण है। आइए हम क्रिया के उदाहरण के बारे में भी पढ़ते हैं। खेलना, खेल, उड़ान, थकावट, थकान, रहन सहन, ये भी क्रिया से भी प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं जो भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त किए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। और ये इतने शब्द जो होते हैं, इन चारों शब्दों के योग से ही भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में। आइए हम बताते हैं कैसे हम इसे करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी उनका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जो हरिश्चंद्र हैं ये कौन सा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, जातिवाचक करते हैं। क्योंकि ये जो हरिश्चंद्रों हो गया यानी जो ये बहुवचन हो गए, इसके कारण इसकी ये जो हो गया वो जातिवाचक संज्ञा में इस वाक्य को हम उदाहरण के रूप में लेंगे। उसके बाद से है मिर्जा फरो से देश का बचाव होगा, यानी कि ये भी इसमें भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये व्यक्तिवाचक का एक उदाहरण है और इसे जातिवाचक के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। विभीषण यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे कि आखिर ये किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल जाते हैं, यानी इसकी जाति मिल जाती है। इसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी
ये किसी विशेष व्यक्ति की निर्दिष्ट तक करता है, निर्दिष्ट करते हैं। निर्दिष्ट का अर्थ होता है निर्देश किया गया या बताया गया है। यानी हम पंडित जी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी हमें बताया गया है या हमें निर्दिष्ट किया गया है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उनका उदाहरण है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। पुरी में यानी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बहुत ही सुंदर निकलती है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में पंडित जी, नेताजी, पुरी आदि सब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जगन्नाथपुरी का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी हम कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं। जब भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी जब भी कोई भाववाचक शब्द को हम बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, एक वचन से उसे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा भी हो जाती है। जैसे बुराइयों से सदैव दूर रहना। बुराई, यहाँ पे जो बुराई है ये जो बुराई है ये बुराई शब्द है जो भाववाचक है। उसके बाद से दूरियां हो गया, ये भाववाचक शब्द है। ये सब जितने भी हैं ये सब प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब इसमें हम बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हम भाववाचक रूप की जातिवाचक संज्ञा ये हो जाती है। उसके बाद से भाववाचक संज्ञा, किंतु ये यदि किसी लड़के या लड़की के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। जैसे मेरी बात सुनकर ममता हंसने लगी। हंसना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक उदाहरण के रूप में किया जा रहा है। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ऐसे पद को जो किसी व्यक्ति, जंतु, स्थान, वस्तु, विचार, अवस्था या भाव का बोध कराता है, उसे पद कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों अर्थात उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा किसी गुण, दोष, स्वभाव, भाव, स्थिति, अवस्था आदि का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, उन्हें हम समुदायवाचक कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें दिक्कत आए तो आप मुझसे जरूर पूछ लें बच्चों। धन्यवाद।